जनगणना के दौरान यह 2 गलतियां हरगिज़ मत करना, वरना आप पर हजारों लाखों रुपये का जुर्माना लग सकता है और आपको 3 साल की जेल भी हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो वे कौन सी 2 गलतियां हैं, इस वीडियो में बात करेंगे साथियों। वीडियो को ध्यान से देखना है और आपको समझना है। जो भी अपने रिश्तेदार हैं, जो अपने पड़ोसी हैं, गांव वाले हैं अगल बगल, तो उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी उनके पास पहुँचे। बहुत सारे लोग हैं जिनको कि जनगणना के बारे में पता नहीं है। पूरी तरीके से पूरे इंडिया में ये जनगणना शुरू हो गया है और क्या है, यहाँ पे बहुत जल्द ही जहाँ बाकी है वहाँ भी शुरू हो चुका है। आपके घर अधिकारी ज़रूर आएंगे, आए न आए वीडियो में ज़रूर बताना साथियों। और अधिकारी घर घर जा रहे हैं और क्या है, आपके यहाँ भी पहुँचेंगे वो अधिकारी। तब कमेंट करके बताना आपके यहाँ अधिकारी अभी तक पहुँचा, क्या सवाल पूछा, समझ रहे हो, ज़रूर बताना। और क्या है, यहाँ पे अगर आपके यहाँ तक अभी तक नहीं आया है तो भाई कुछ दिन में वो ज़रूर आएंगे और आपसे सवाल ज़रूर पूछेंगे। और आपसे 33 सवाल कौन कौन पूछेंगे इस वीडियो में, वो मैं अब बात करूंगा साथियों, समझ रहे हो। और देखिए, सबसे बड़ी बात है वो 2 गलतियां जो आपको नहीं करना है, वो सारी चीज़ें कौन सी वो 2 गलतियां हैं, वो जानना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप टेक्निकल वाले हौसला देख रहे हो साथियों। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाइप करें, नीचे कमेंट में आप लिखें, समझ रहे हो। घंटी ज़रूर बजाना है और अपना बताना है कि आपके यहाँ अधिकारी आया है या नहीं आया, समझ रहे हो। सवाल पूछा है, ज़रूर उनसे सवाल लिखवा लें साथ में, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं सिर्फ नाम लिख के जा रहे हैं। तो ये गलती नहीं करना है साथियों। आपको पता है भारत में डिजिटल जो जनगणना है उसका जो है पहले चरण में हाउस लिस्टिंग हो रही है और क्या हाउसिंग जनगणना हो रही है और 33 सवाल आपसे पूछा जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया लेकिन सही जानकारी नहीं है। आज वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन से 33 सवाल है। 33 सवाल का यहाँ बात करेंगे साथियों, वही सब सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए, जो अधिकारी आएंगे उनको बोलिए, बहुत सारे से अधिकारी है जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ नाम लिख रहे हैं, परिवार में कितने सदस्य वो लिख रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलता है। उनको बोलिए प्रॉपर जो है फॉर्म भरना है, 33 सवाल का जवाब देना है। साथियों, मैं बात करूंगा अधिकारियों के द्वारा जो घर पर आ रहे हैं और बहुत जगह राज्यों में, अब जिस भी राज्य से देख रहे हो, 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। अगर कहीं भी वीडियो आप देख रहे हो, आपके यहाँ अगर सेल्फ इम्यूनेशन फॉर्म अगर भराया जा रहा है, इम्यूनेशन फॉर्म, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से 33 सवाल का जवाब दे सकते हो। हमने भरा था साथियों अपना खुद का, इसलिए मैं बता रहा हूँ कौन कौन से सवाल पूछा गया। कोई नहीं बताएगा, मैंने खुद भरा तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके घर विजिट करेगा वही सवाल पूछा जाएगा। अगर वो नहीं पूछ रहा तो उनको बोलिए कि इसके जगह पर ये लिखिए। वो कहेगा अरे घर तो देख ही लिए, कच्चा है। तो भाई कच्चा है, ज़रूरी कच्चा होगा, पक्का घर भी होगा, या पक्का घर है तो कच्चा घर भी होगा, समझ रहे हो। अपना मन से ही वो लिख देगा। अब वो देखेगा ना बाइक है, 4 व्हीलर है ना, बोरवेल की सुविधा है या नहीं, अपना मन से ही भर रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे जो अधिकारी हैं उनको बोलना है कि मेरा ये सब लिखिए, समझ रहे हो, क्योंकि यही सब गलती आप लोगों से हो रहा है। अब क्या है कि वो अधिकारी जानबूझ के गलती, उनको पूछना चाहिए 33 सवाल, लेकिन वो अपने मन से भरेंगे। साथियों देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यही हो रहा है, यही गलतियाँ कर रहा है। और देखिए, मौजूदा स्थिति में सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा है, जैसे देखिए भवन संख्या, तो भवन नंबर भी पूछा जाता है। वो अपना मन से भवन नंबर लिख देगा, लेकिन वो जनगणना नंबर होता है, वो आपके घर पे लिख देगा। वो ये आपसे पूछ भी सकता है, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, वो लिख देगा। समझ रहे, आपके घर का कितने नंबर में जनगणना वो किया है, वो जनगणना नंबर ज़रूर लिखेगा साथियों। और देखिए, मकान संख्या पूछा जा सकता है, अगर मकान संख्या आपको मिला हो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सबसे बड़ा बात है कि घर का मकान जो बनाए हैं वो किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, ईंट का हुआ है, मिट्टी का हुआ है ना, वो सवाल पूछा जाएगा। और अक्सर ये पूछा जाता है, और ये कच्ची है, पक्की ईंट है, जो भी है, ये सवाल ज़रूर होगा। और ये सबसे ज़रूरी सवाल होता है। बहुत सारे लोग घर मार्बल से बनाते हैं, है ना, टाइल्स बिछाते हैं, तो वो सारे सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं और इसमें आपको बताना होगा। और मकान की स्थिति भी पूछी जाएगी, समझ रहे हो साथियों। और देखिए, कच्ची ईंट वगैरह, पक्की ईंट, तो वो तो हमने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आपको पूछना है ही है। और क्या कि आपने छत जो है आपने टाइल्स लगवाया है या आरसी का पड़ा हुआ है, तो वो भी पूछा जाएगा साथियों, है ना। फिर देखिए, बहुत सारे से लोग एल्वेस्टर से करवाता है, एल्वेस्टर, टीन वाला एल्वेस्टर, सीमेंट वाला एल्वेस्टर, तो वो भी पूछा जाएगा कि एल्वेस्टर का है या
है ना। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। उसके अलावा देखिए बहुत सारे प्रश्न है कि मकान का वास्तविक उपयोग केवल रहने लायक है या रहने लायक नहीं है ना। ये भी आपको पूछा जाएगा। रहने लायक है तो बताएंगे, रहने लायक नहीं है, रहने लायक तो नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये सारे सवाल होंगे। कोई ऑफिस वगैरह है, कोई गोदाम वगैरह है, कोई, तो ये सारे सवाल हो सकते हैं, है ना। आप क्या करते हैं, है ना, ये भी पूछा जाएगा। व्यापार करते हो तो व्यापार बताना, टीचर हो, टीचर सरकारी नौकरी है तो वो बताना, बिजनेसमैन है ना। वो सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को अपना बिजनेस धंधा भी पूछा जाता है साथियों। उसके अलावा देखिए उसके बाद पूछा जाएगा आपका परिवार की क्रम संख्या पूछी जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, समझ रहे, आप बड़े हैं, छोटे हैं, क्या हैं, है ना, ये भी पूछा जा सकता है। अगर मान लीजिए आपके परिवार में 5 लोग हैं, कोई 7 लोग हैं, 8 10, है ना, इस तरीके से होता है। तो परिवार का मेन हेड कौन है, मुखिया कौन है परिवार का, वो पूछा जाएगा। पिताजी का अक्सर लोगों का होता है, कोई का बड़ा भाई होता है, कोई का माता होता है, समझ रहे हो, जिसका जो है वो आपको बता देना है, समझ रहे हो। और ये कि जो मुखिया है वो कौन से स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है ना, सारा सवाल ये पूछा जाएगा। अभी वो जिंदा है या नहीं है ना, जिंदा है तो ही मुखिया रहेगा, नहीं है तो वो नहीं रहेगा साथियों। ये सारे सवाल होंगे, है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सवाल है कि आप कौन से जाति से आते हो, जैसे अनुसूचित जनजाति हो या जनजाति हो, यानी SC ST में से कुछ हो या अन्य हो। अन्य जैसे OBC हो गया, EWS हो गया, तो वो अन्य में आ जाएगा, ठीक है। अगर SC और ST यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हो तो वहाँ पे अलग से एक ऑप्शन है, ठीक है। अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो भाई अन्य पर करना, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये ज़रूर पूछा जाएगा सवाल, ये अक्सर लोगों का पूछा जा रहा है साथियों, समझ रहे हो। उसके अलावा देखिए पूछा जाएगा आपका मकान खुद का मकान है या आप किराए पर रह रहे हो साथियों, ये सवाल भी पूछा जाएगा। तो आपका जो है वो आपको बता देना है कि आप किराए पर हो या खुद का है। उसके बाद सवाल होगा कि परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, मतलब आप जिस घर में रह रहे हो, जो घर आपका खुद का है या रेंट पर है, तो कितना कमरा है, कितना कमरा में रह रहे हो। रेंट पर हो तो कितना कमरा में, और खुद का है आपका घर मकान बना हुआ तो कितना कमरा रहने लायक है, कितने लोग रह रहे हैं उस कमरे में, मतलब कितना कमरा है आपके घर में, ठीक है। वो पूछा जाएगा कमरों की संख्या, और आपका जो घर बना है उसमें कमरे कितने हैं, ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा और सारे लोगों से पूछा जा रहा है साथियों। उसके बाद परिवार में रहने वाले कितने जो है विवाहित जो मैरिड हैं, ठीक है, विवाहित जोड़े जो मैरिड कपल हैं कितने हैं। जैसे घर में माता पिता एक हो गए, कोई भाई का है, दूसरा भाई का है, तीसरा भाई का, जिस तरीके से हो वो बता देना है, ठीक है साथियों। जितने शादीशुदा लोग कितने हैं, क्लियर समझिए। उसके अलावा जो भी सवाल होगा बहुत सारे लोग पूछते हैं, जैसे पीने के पानी की उपलब्धता क्या है, आपके घर के अंदर नल लगा हुआ है या बाहर है या कहीं दूर से पानी लेकर आप पीते हो साथियों, ये भी सवाल इसमें पूछा जाता है, समझ रहे हो। मतलब कि जैसे देखिए पीने का पानी का क्या मुख्य स्रोत होता है, ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि घर में नल जल लगा या हैंडपंप या बोरवेल है ना, ये सवाल ज़रूर होगा। बहुत सारे लोग कुएं से पीता है, समझ रहे, नल जल से पीता है, तो वो सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और आपके घर में रोशनी की क्या व्यवस्था है, तो कोई कहेगा लाइट का रोशनी में आपका हो गया, कोई कहेगा लालटेन डिबिया है। आजकल तो वो चलता नहीं, आजकल तो आपको पता ही है किसी किसी के यहाँ इन्वर्टर होता है या आपके यहाँ बिजली की सुविधा है, क्लियर समझ लीजिए। तो बिजली आपको है तो बिजली बताना है, ठीक है, बिजली नहीं है तो जो ऑप्शन होगा वो नहीं बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो गया, और देखिए आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, आप देखिए और पूछा जाएगा आप केरोसिन तेल का भी इस्तेमाल करते हो क्या, है ना, रोशनी के लिए, या सोलर सिस्टम है, ऐसी सवाल भी पूछी जा सकती है, तो आपको बताना है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे शौचालय के बारे में पूछा जाएगा, शौचालय का क्या है कि घर के अंदर शौचालय बना हुआ है या बाहर बना हुआ है। शौचालय अगर बना हुआ है तो घर के अंदर है या बाहर है, बहुत सारे लोग घर के अंदर बना लेता है, कोई बाहर बना लेता है ना, तो जो होगा वो बता देना, अंदर है तो अंदर, बाहर है तो बाहर, या शौचालय है या नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं बता देना कि शौचालय नहीं है, ठीक है। ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा साथियों, क्योंकि सरकार बहुत सारे लोगों के घर में शौचालय दिया है पैसा, और अब सरकार देना भी चाह रही है, तो जनगणना कराने का सबसे मेन मकसद यही है। और देखिए शौचालय का प्रकार में आपका शौचालय किस तरीके से का है, जैसे होता है ना कि कोई गड्ढे का है या फ्लश का है या टैंकर वाला है, समझ रहे हो, तो वो ज़रूर पूछा जाएगा साथियों। तो जो आपका होगा गड्ढे वाला होगा
सोखता है, सेफ्टी है ना जो बोलते हो आप लोग, या फ्लश वाला है, ठीक है, फ्लश वाला सेफ्टी वाला है, तो वो है, तो वो आपको बता देना है। टैंकर वाला जो भी आपका शौचालय है वो आपको बताना है साथियों। उसके अलावा देखिए ये सारे सवाल का जवाब हमने दिया है, हमसे पूछा गया है ऑनलाइन में जब हमने भरा, तो ऑफलाइन में भी यही सारे सवाल होता है। अपना मन से आके उनको बताना है, और देखिए वो अपना मन से ही कर देगा ऐसा नहीं है, जो सही है वो पूछना है। और देखिए उसके बाद गंदे पानी की निकासी, ये भी सवाल पूछा गया था कि आपके घर से गंदे पानी जो निकलता है वो निकासी का रास्ता कैसा है, नली से जाता, ढका हुआ नली है या खुला हुआ नली है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ है, गंदे पानी जो आपको घर से, हर घर से निकलता, नहाते धोते हो तो गंदा पानी तो निकलता ही है ना साथियों। तो ये चीज़ें यार आपके दरवाजे पर जाके वो जाता है, तो ये सारी चीज़ें पूछा जा सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। नली आपकी खुली हुई या बंद है, पक्की नली है या फिर कच्ची नली है साथियों, ये भी सवाल जो है जनगणना में पूछा गया। और क्या इसके अलावा देखिए उसके बाद नहाने की सुविधा, जैसे बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसके यहाँ बाथरूम की सुविधा होता है, तो बना हुआ है या नहीं, है ना। आप खुले में नहाते हो, जैसे बहुत सारे नदी में नहाता है, कोई कुआं में नहाता है, कोई नल जल का पानी आता है वहाँ नहाता है, तो वो आपको बताना है साथियों। फिर आपसे पूछा जाएगा रसोई घर के बारे में, कि आपके घर में रसोई घर है, बना हुआ है, ऐसे में जो है आप खाना घर में बनाते हो या आंगन में बनाते हो या कमरे में बनाते हो, जहाँ भी बनाते हो वो आपसे पूछा जाएगा, समझ रहे, तो वो आपको बताना है जहाँ भी आपका होगा। फिर पूछा जाएगा खाना पकाने का मुख्य स्रोत आपका क्या है, ईंधन क्या, किससे खाना पकाते हो, एलपीजी सिलेंडर से या पीएनजी का इस्तेमाल करते हो या लकड़ी पत्ता का इस्तेमाल करते हो, है ना, या उबले आने की कंडे का इस्तेमाल करते हो, है ना। इस तरीके से सवाल होगा। तो जो आपका होगा साथियों, अगर आप मान लीजिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हो, लकड़ी पत्ता गोठा का, तो लकड़ी बताना। अगर आप मान लीजिए उबले आने की कंडे का इस्तेमाल करते हो तो वो बताना। अगर मान लीजिए आप एलपीजी सिलेंडर जो घर पर आता है डिलीवर करने वो करते हो तो वो बताना। अगर मान लीजिए आप पीएनजी, आपके यहाँ पाइप की सुविधा से गैस आता है तो वो आपको बताना है। जो भी आपका सुविधा है वो आपको बताना है साथियों। इसके अलावा कि अगर आपने किचन कहीं अलग बनवा के रखा है, मान लीजिए मकान में आपका नहीं बना रखा है, तो ऐसे में साथियों पूछा जाएगा आपके घर में रेडियो या ट्रांजिस्टर की मौजूदगी है या नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ यही सारा सवाल होता है। तो आपको अगर रेडियो है, आजकल तो रेडियो चलाता नहीं है, अगर है तो बता देना है, ट्रांजिस्टर है तो बता देना, नहीं है तो नहीं है ना। आजकल लोग इस्तेमाल नहीं करता उतना। तो उसके अलावा देखिए फिर घर में टेलीविज़न पूछा जाएगा। टेलीविज़न मतलब समझ रहे हो, टीवी है या नहीं है। टीवी तो आजकल हर घर में होता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, लगा के रखता है। नहीं है तो नहीं बताना, है तो है बता देना साथियों, समझ पा रहे हो। और क्या उसके अलावा इंटरनेट की सुविधा पूछा जाएगा। आजकल लोग मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट यूज़ करता है, बहुत सारे से लोग हैं जो वाईफाई रखता है, ब्रॉडबैंड जिसको बोलते हो। तो जो आपके यहाँ सुविधा होगा नेट का वो आपको बता देना है। इसके अलावा आपके घर में लैपटॉप है या कंप्यूटर है या नहीं है। तो लैपटॉप है तो बता देना है, कंप्यूटर है तो बता देना, नहीं है तो नहीं बताना है साथियों, समझ पा रहे हो। उसके अलावा देखिए फिर सवाल क्या होगा ये समझ लीजिए, आपके घर में टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है या नहीं है। तो नहीं है तो नहीं बताना, है तो है बताना है, समझ रहे हो। उसके बाद फिर पूछा जाएगा आपके घर में 2 पहिया वाहन है, जैसे मोटरसाइकिल, बाइक। जो है साइकिल है साइकिल बताना, बाइक है तो बाइक बताना, समझ रहे हो। तो है या नहीं है 2 पहिया वाहन वो आपको बताना है। किसी का अगर 4 व्हीलर पूछा जाएगा कि आपके घर में 4 व्हीलर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ज़रूर ये सब सवाल पूछा जाएगा। रहेगा तो हाँ बताना, नहीं रहेगा टिक लगाना क्या है, साइकिल है, बाइक है, 2 व्हीलर है, स्कूटी है, 4 व्हीलर में क्या है ना, तो वो टिक कर देना है, जीप है वगैरह, कार है। इस तरीके से सवाल यहाँ पे होता है साथियों। अरे ये सारे सवाल वही सवाल मैं बता रहा हूँ जो पूछा जा रहा है। फिर आपसे पूछा जाएगा परिवार का मुख्य रूप से उपयोग किया जाने वाला अनाज क्या है। आपके परिवार में क्या खाता है, कोई गेहूँ खाता है, चावल, क्या स्रोत है खाने का। जैसे रोटी खाते तो गेहूँ हो गया, चावल क्या अनाज है मुख्य, तो वो आपको बताना है। जो भी आपके घर में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, समझ पर अक्सर लोगों का ऐसे तो चावल ही होता है, जिसको आप लोग बोलते हो धान, और या तो गेहूँ होता है ना। तो जो अब खाया जाता है वो आपको बताना है। कोई बाजरा खाता है, मकई खाता है। तो ये 33 सवाल आपसे पूछा जाएगा साथियों, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। और इसके अलावा कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, लिया जाएगा, वो वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है, उसमें वो किया जाता है। 33 सवाल में आपको जवाब देना है, वो कॉपी में लिख के चला जाएगा जो लिखने वाला आएगा। और इसके अलावा कोई दूसरा सवाल पूछ रहा, समझ लीजिए वो प्रॉब्लम कर रहेगा,
बैंक अकाउंट से रिलेटेड, आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी उनको नहीं देना है। यही जवाब आपको देना है, यही गलतियां आपको नहीं करना है जो मैं आपको बताई, जिस वजह से हज़ारों रुपये का नुकसान हो सकता है। अगर गलत जवाब दोगे आपका अकाउंट खाली कर सकता है साथियों, हज़ार क्या लाखों खाली हो सकता है। समझ रहे हो, कोई OTP पूछ रहा है, कोई बैंक अकाउंट नंबर पूछ रहा है, आधार नंबर पूछ रहा है, या मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड, समझिए वो फ्रॉड है। जनगणना में यही 33 सवाल होगा, इससे अलावा कोई सवाल ही नहीं है। और 3300 सवाल इस वीडियो में हम बात किए हैं, पहली बार यूट्यूब पर हम बताएं 3300 सवाल। और क्या यहाँ पे आपके घर पर जो भी अधिकारी आएंगे उनसे आपको अच्छे तरीके से बात, वीडियो के माध्यम से जो हम बता रहे हैं साथियों, ये सारे सवाल आपसे पूछा जाएगा और आपको सही तरीके से बात करना है, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। समझ रहे हो, ये बात को आप लोग समझ लीजिए। और देखिए यहाँ पे जनगणना है, आपका कंप्लीट करवा लेना है। सारे लोगों से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर नहीं कराएंगे भाई तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आप जेल भी जा सकते हैं। क्यों नहीं कराएंगे साथियों, गलत जवाब दोगे तो यहाँ पर जेल में जा सकते हो। इसे सही जवाब देना है। सरकारी योजना का फ़ायदा लेने के लिए लोग गलत जवाब भी देते हैं, ताकि हमारा राशन कार्ड मिले, हमको राशन कार्ड से राशन उठावें, वृद्धा पेंशन उठावें, लोग सरकारी आवास PM आवास का फ़ायदा उठावें, PM किसान का फ़ायदा उठावें। तो गलत जवाब दोगे तो जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही साथ जेल भी जा सकते हो। इसलिए सही जवाब देना है। जैसे जो भी राशन कार्ड बनाया उसको रिकवरी हो रहा है, उसको नोटिस भी गया है, जुर्माना भी लगा है, उसी तरीके से यहाँ पे साथियों, नहीं तो कार्रवाई जो है सख्त से सख्त होगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे ही अधिकारी आऊँ उनको अच्छे तरीके से बिठाना है, और उनको जो भी है सवाल वगैरह जो भी जवाब है उनको आधार के साथ बताना है, और वो सारी चीज़ें जो भी सवाल पूछेगा उनको अच्छे तरीके से जवाब देना है, और सही। और उनको सवाल सिर्फ नाम लिख के चल जाने से नहीं होगा, 3300 सवाल का सवाल भी करना है, मुख्य सवाल। और देखिए दूसरी गलती क्या है वो समझ लीजिए, जनगणना के लिए हरगिज़ आपको मना नहीं करना है। बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं साथियों, बाद में परेशानी में आप खुद रहोगे। इस बात को समझ लीजिए। आपने अगर कह दिया कि जाइए हम जनगणना नहीं कराएंगे, जो होगा हम देख लेंगे, तो बहुत सारी ये चीज़ें हो सकता है। आपको किसी भी तरीके से जनगणना से अगर मना किया तो सरकारी योजना का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, हज़ारों रुपया का जुर्माना लग सकता है, नुकसान हो सकता है, पेनल्टी लग सकता है साथियों, और साथ ही साथ 3 साल का सज़ा भी हो सकता है अगर जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने जो नियम किया है वो साफ बनाया है, वो सारे लोगों को फॉलो करना है। अगर समझ रहे हो, कोई भी जनगणना के लिए आता है, मना नहीं करना, उसको प्यार से समझाना है, पता कर लेना वो सही है या नहीं, देख लेना है, फिर आपको अच्छे तरीके से बात करना है। इंक्वायरी करने के बाद आपको सारे सवालों का जवाब देना है। समझ रहे हो ना, और क्या है, नहीं तो यहाँ परेशानी होगी। इस बात को आप लोग समझ लिया, और ये गलती आपको हरगिज़ नहीं करना है। आप अच्छे तरीके से सवालों का जवाब देंगे, जनगणना को करवाएंगे, प्यार मोहब्बत से बात करेंगे साथियों, ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये जनगणना पूरी तरीके से जो हो रहा है, ये 2800 राज्य में हो रहा है, समझ रहे हो। और ये 100% डिजिटल जनगणना है, भले वो कागज़ पे लिख के जा रहा है, वो बाद में वो सारे सवाल को वहाँ पे लोड करता है। और देखो, इससे परिवार में सारी योजनाएं आपको मिलती है, इसी से पता चलता है सरकार को। तो आप लोग जनगणना में ज़रूर ये काम करें। आपके यहाँ अगर सेल्फ इम्यूनरेशन फॉर्म है, ऑनलाइन भरा रहा है तो भरिए, नहीं तो ऑफलाइन का जो आएंगे उसको जवाब दीजिएगा साथियों। समझ रहे हो, तो वीडियो के माध्यम से हमने क्लियर किया। अब तक आप लोग लाइक नहीं किए कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए कर दो भाई, और घंटी को ज़रूर बजाओ। समझ रहे हो, और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और आपका जनगणना हुआ, अधिकारी आया तो ज़रूर बताएंगे कितना सवाल पूछ रहा है। हम तो देख रहे खाली नाम लिखता है परिवार का, क्या वो सदस्य है, कितना उम्र है, बस चल गया। तो ऐसे नहीं करना है, उसको सवाल पूछना है साथियों। तो लाइक करें, शेयर करें, और क्या क्या पूछ रहा है ज़रूर बताएं। धन्यवाद।